हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कराने वाले हैं इस वीडियो में आपको हिस्ट्री यानी कि इतिहास का क्लास 8 इतिहास एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो यहाँ से हम टॉप 30 क्वेश्चन कराएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यहाँ से 30+ क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन को आपको देखना है और बताना है कि आपको ये कैसे लगता है। और ये सभी जो आपको कराएंगे ये ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए कहता हूँ वीडियो को एकदम दबाकर शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये आता है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी। भारत में जो अस्थाई बंदोबस्त जो है ये प्रणाली लागू हुआ था, किसके नेतृत्व में, किसके प्रणाली में लागू हुआ था? तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ये प्रथा जो होता अस्थाई बंदोबस्त शुरू हुआ था। ठीक है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था ये लागू किया गया था कहाँ पे? तो ये मद्रास और मुंबई में लागू किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? मद्रास और मुंबई में लागू किया गया था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 1857 के विद्रोहन का मुख्य कारण क्या था? 1857 के विद्रोहन का मुख्य कारण क्या था? क्या यह आर्थिक संशोधन था, क्या धार्मिक अपमान था और सामाजिक असमान था? तो अगर बात करें तो इस समय सभी चीज था। क्या था? सभी चीज था, जिसके कारण 1857 के विद्रोहन का मुख्य कारण बन गया, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि विदेशी, क्या है कि विदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? विदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो अगर विदेशी आंदोलन की बात करें तो ये 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अगर इसकी हम बात करें तो खिलाफत आंदोलन का जो उद्देश्य था तुर्की के खिलाफ को बचाना। क्या था? तुर्की के खिलाफ को बचाना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किए थे, लेकिन कब किए थे? 1930 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह शुरू किए थे, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि राजा राम मोहन राय ने किस संस्थान की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय जो थे ये किसके स्थापना किए थे? तो ये किए थे ब्राह्मण समाज के। किसके संस्थापना? ब्राह्मण समाज की। राजा राम मोहन राय ने किसके संस्थापना किया? तो संस्थापना की ये ब्राह्मण समाज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1856 का विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसने पारित किया था? तो ये क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने किए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसका पारित किया था। 1856 में विधवा पूर्ण विवाह किया था। अब ऐसे ही पूछा जाएगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पूर्ण विवाह कब किया? तो 1856 में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो घुमा फिरा के थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लीजिएगा। ठीक है, अगली हम बात करते हैं कि वर्नाक्यूलर ने प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? ये किसके शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट शासन जो है ये लागू किया गया था? तो अगर हम बात करें तो लॉर्ड रिटन के समय। किसके समय? तो ये लॉर्ड रिटन के समय स्थापित किया गया था शासनकाल में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें तो ये हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करता है कि सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधन समाज की अगर स्थापना की बात करें तो सत्यशोधन समाज की जो स्थापना किए थे ज्योतिबा फुले ने। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। तो याद रखना है कि सत्यशोधन समाज क्या हो जाएगा? सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1947 में। कब हुआ था? ये 1946 में हुआ था। संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में बन गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 1950 में। इसे लागू किया गया था, वो भी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि वेदों की ओर लौट जाओ नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौट जाओ, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौट जाओ, दयानंद सरस्वती, ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि भारतीय क्या है? भारतीय रेल का पहला मार्ग कब शुरू हुआ था? भारतीय रेल का अगर पहला मार्ग की अगर बात करें तो ये 1853 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1853 में शुरू हुआ था रेल मार्ग का, भारतीय रेल का पहला मार्ग। ठीक, अगले हम बात करते हैं कि बिरसा मुंडा आंदोलन किससे संबंधित था? बिरसा मुंडा आंदोलन जो था ये किससे संबंधित था? तो ये था जंगल, क्या था? जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने के लिए आंदोलन छेड़े हुए थे। कौन? बिरसा मुंडा ने। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व था ये महात्मा गांधी जी ने किए थे। क्या किए थे? महात्मा गांधी जी ने, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान जो लागू किया था ये 26 जनवरी 1950। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में कौन से विश्व धर्म महासभा का संबोधित किया था? तो ये किए थे किसको? शिकागो को किए थे। किसको किए थे? शिकागो, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ गांधी जी किस वर्ष किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये शुरू हुआ था, और ये कब तक ये शुरू होकर आ गया था? तो अगर इसकी हम बात करें तो ये 1930 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1903 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि अंग्रेजों ने भारत पर औपनिवेशिक शासन, क्या है? औपनिवेशिक शासन किस युद्ध के बाद स्थापित किया गया था? भारत में क्या थे? हिंदू धर्म था, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज ने भारत को शासन बना के रख दिया। किसके युद्ध के बाद यह स्थापना किया गया? तो अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो ये प्लासी के युद्ध के बाद। किसके युद्ध के बाद? प्लासी के युद्ध को, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसके? कांग्रेस के पहले जब बने तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू बनर्जी, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि स्वदेशी, क्या है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण उद्देश्य क्या होगा? मतलब स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो मुख्य उद्देश्य यही हो सकता है कि भारतीय समानता को बढ़ावा देना, विदेशी यात्रियों को बहिष्कार करो, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दो, और उपयुक्त, यानी कि सभी बात इसमें सभी बात तो सही करा है, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? भारत में प्रथम समाचार पत्र, तो भारत में प्रथम समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो ये बंगाल गजट था। क्या था? बंगाल गजट, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो, सॉरी बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 27 क्या कह रहा था कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो पारित था ना 1919 में उसको देना था, सॉरी रॉलेट एक्ट को पारित करना है, यानी कि 1919 में। ठीक है, बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुई थी? दांडी मार्च जो है ये शुरू हुई थी, लेकिन दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी का प्रमुख गढ़ कौन सा हो सकता है? क्या ये पुणे में है, लखनऊ में है, मिर्ज़ापुर, भागलपुर? तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी जमाने के लोग, उनकी क्रांतिकारी का मुख्य गढ़ बनाया जा रहा है और बहुत ही भव्य बनाया जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक बार आंसर की बात करेंगे तो ये लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ से आपका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है कि टीपू सुल्तान को किस युद्ध से हराया गया? तो टीपू सुल्तान को युद्ध से तो हराया गया, ठीक है, लेकिन कौन से युद्ध से हराया गया? तो अगर हम बात करें तो ये था मैसूर का चौथा अवस्था, जिसमें उसको हारना पड़ा। तो ये हमारा था
यहाँ से 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे क्लास 8 हो के बच्चे हो, NCERT के, तो वो हिसाब से ये पैट बहुत ही सूटेबल होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का दबा दीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।